और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संगठन पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पर लगाम लगा दिया गया। पीएफएफ आतंकी संगठन घोषित। और आपको बता दें कि यूएपीए के तहत इस संगठन पर कार्रवाई की गई है। टीचर रजनी का हत्यारा अरबाज आतंकी घोषित किया गया है। इसी के साथ और इसी संगठन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। और यूपी के हरदोई में एक सड़क हादसे ने दिल्ली के अंजलि केस की याद ताजा कर दी। ये क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड में देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर दिल्ली के अंजलि केस की याद ताजा कर दी है। देखिए कैसे एक कार युवक को घसीटते हुए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ले जा रही है। हरदोई के कोतवाली थाना इलाके में कार सवार ने कोचिंग से लौट रहे एक छात्र की साइकिल में टक्कर मारी। टक्कर के बाद छात्र का पैर कार में फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर कार को रोकने की बजाय युवक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। वहीं हरदोई में छात्र को घसीटने के बाद भी जब कार सवार नहीं रुका तो लोगों ने जबरन उसे रोक लिया और जमकर उसकी पिटाई भी की। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। लोगों ने जब छात्र को घिसटते हुए देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी कार सवार वहां नहीं रुका तो भीड़ ने बाजार में कार को रुकवा लिया। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ के बाद उसे पलट दिया और ड्राइवर को जमकर पीटा। लोग इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने आरोपी ड्राइवर को पुलिस से भी छुड़ाने की कोशिश की। हादसे के बाद घटनास्थल के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपी ड्राइवर को भीड़ को सौंपने की मांग करने लगे। हरदोई पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली दरिंदगी केस में अंजलि के दोस्त नवीन ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। वहीं पूरी घटना का एक और वीडियो सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दरिंदगी केस में छठे आरोपी आशुतोष का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोहिणी सेक्टर 1 में अपने घर के बाहर खड़ा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आशुतोष को उसके दोस्त ने पहले ही हादसे की जानकारी दे दी थी, इसलिए वो अपने घर के बाहर बाकी आरोपियों का इंतजार करता दिख रहा है। इसी बीच अंजलि के बॉयफ्रेंड नवीन ने जी न्यूज पर खुलासा किया कि होटल में पैसों को लेकर अंजलि और निधि में झगड़ा हुआ था। इस केस के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7वें आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने गए युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की हैं, जहां मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए एक युवक को हार्ट अटैक आया और कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल स्टोर से ओआरएस लेने गया था। सीसीटीवी तस्वीरों में युवक गिरने से पहले मेडिकल स्टोर पर खड़ा दिखाई दे रहा है और कई बार घबराहट और बेचैनी से परेशान होकर अपने सीने को सहलाता दिख रहा है। जैसे ही वह गिरा, मेडिकल स्टोर संचालक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव के लिए वोटिंग से पहले दिल्ली के सिविक सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ। हाथापाई हुई, कुर्सियां चली। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। माननीयों के जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर की हैं, जहां मेयर चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी के एक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान कुछ सदस्य गिर गए। कुछ महिला सदस्यों ने भी कुर्सियां उठाकर मोर्चा संभाल लिया। एक महिला सदस्य माइक को तोड़कर हटाती दिखी। इस पूरे हंगामे के दौरान निगम सचिव और पीठासीन अधिकारी बेबस दिखे और हंगामे के बीच सदन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। गुरुग्राम में एक महिला को सड़क पर हेलमेट से पीटने का वीडियो सामने आया है। आरोपी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, 30 सेकंड में रिपोर्ट।
गुरुग्राम में एक सनकी ने एक महिला की सड़क पर हेलमेट से सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि महिला ने उसके साथ बाइक पर जाने से इनकार कर दिया था। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के सीसीटीवी वीडियो में एक ऑटो के पास से एक बाइक गुजरती है और कुछ दूर जाकर बाइक रुक जाती है, फिर बाइक वाला नीचे उतर जाता है। एक महिला भी ऑटो से उतरती हुई दिखाई देती है। इस दौरान बाइक सवार और महिला के बीच कुछ बातचीत होती है और अचानक ही बाइक सवार महिला को अपने हेलमेट से मारने लगता है। बेंगलुरु में एक मंदिर में एक महिला से मंदिर कर्मचारी की मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना 21 दिसंबर की है। क्या है पूरा मामला, देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। बेंगलुरु में एक मंदिर से महिला को बाल से घसीटकर बाहर करने का मामला सामने आया है। आरोप मंदिर के एक कर्मचारी पर है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई है। सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मंदिर का एक कर्मचारी एक महिला को पहले पीटता है और फिर उसके बाल पकड़कर मंदिर से बाहर घसीटकर ले जाता है। मंदिर के बाहर ले जाने के बाद भी महिला से वो कर्मचारी मारपीट करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के कानपुर में दारोगा ने शिकायत दर्ज कराने आए बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ दिया। 30 सेकंड में देखिए मामला। ये यूपी के कानपुर जिले का पुलिस चौकी है, जहां चौकी इंचार्ज आनंद पांडे शिकायत दर्ज कराने आए युवक को थप्पड़ बरसा रहा है। जिस युवक के साथ दारोगा मारपीट कर रहा है वो बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है, जो कि किसी मामले की शिकायत दर्ज कराने पुलिस चौकी पहुंचा था। लेकिन चौकी इंचार्ज ने शिकायत दर्ज कराने की बजाय उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और लॉकअप में बंद कर दिया। नेता की पिटाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू के साथ मारपीट की। 30 सेकंड में देखिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। महिलाओं के बीच मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां सास ने बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू के साथ मारपीट की। देखिए कैसे मां और बेटी मिलकर बहू को पीट रही हैं। मामला कानपुर के कोयला नगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर सास की अपनी बहू के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर महिला को पीटना शुरू कर दिया। बहू का आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसे छत से नीचे फेंकने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में टीटीई और यात्री के बीच मारपीट का मामला सामने आया। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ट्रेन में यात्री और टीटीई के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में टीटीई को यात्री के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। घटना 2 जनवरी की बताई जा रही है, जब ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर जा रही थी। तभी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान यात्री और टीटीई में कहासुनी हो गई। धक्का मुक्की के बीच दोनों टीटीई ने यात्री को बर्थ से नीचे गिरा दिया और फिर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस दौरान बाकी लोग तमाशबीन बने रहे। ट्रेन में सवार किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ जाकर प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट के बादल के बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। जमीन धंसने और मकानों में दरार की घटनाएं बढ़ते देख केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जो कि लगातार हो रहे धंसाव की जांच कर अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देगा। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरार आ चुकी है। करीब 44 परिवार अब तक शिफ्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज जोशीमठ पहुंच रहे हैं। सिंधधार इलाके में एक पौराणिक मंदिर अचानक से भरभराकर एक घर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से घर को भी नुकसान पहुंचा है। अवैध शराब से मौतों के बाद बिहार में नीतीश सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब अवैध शराब पर जेसीबी भी चल रही है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। अवैध शराब से मौतों के बाद बिहार में नीतीश सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब अवैध शराब पर जेसीबी चल रही है। कई जिलों में छापेमारी के बाद गैर कानूनी शराब को जब्त करने के साथ ही माफिया पर भी हंटर चल रहा है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और आबकारी विभाग ने 20,000 लीटर से ज्यादा जब्त शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद दिसंबर में जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के कन्नौज में शिक्षक ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए छात्रा को लव लेटर लिखा है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। यूपी के कन्नौज में एक गुरुजी प्यार में इस कदर पागल हो गए कि उन्हें ना उम्र का लिहाज रहा, ना लोकलाज का डर। आरोप है कि मास्टर साहब ने स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा को ही लव लेटर लिख दिया। छात्रा ने जब इसकी शिकायत अपने घर वालों से की तो गुरुजी न सिर्फ आंख दिखाने लगे बल्कि परिवार वालों को भी धमकाना शुरू कर दिया। परेशान पिता ने इस मामले में स्थानीय पुलिस से शिकायत की है। पुलिस तहरीर के आधार पर जाँच कर रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस सोसाइटी में लोग घर में बंद रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन सोसाइटी बाहरी लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए की दहशत अब तक बरकरार है। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के लोग जहां दहशत में हैं, वहीं तेंदुए को पकड़ने की वन विभाग की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन तेंदुआ अब तक नहीं दिखा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के चारों ओर वन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। आसपास के सैकड़ों फ्लैट्स में हजारों लोग रहते हैं। सोसाइटी के बाहर चारों ओर जाल से घेरा लगाया गया है ताकि तेंदुआ अगर बाहर निकले तो वो फंस जाए। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक ने सीएम नीतीश कुमार के सामने आत्मदाह की कोशिश की है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। तभी एक युवक डीएम ऑफिस के पास पहुंचा और आत्मदाह करने लगा, लेकिन पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आत्मदाह की कोशिश करने वाला युवक अपने भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यूपी के अमरोहा में लड़के लड़कियों का एसयूवी से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। नेशनल हाईवे पर हादसे को दावत देने वाली ये रिपोर्ट जरूर देखिए। यातायात नियमों को ताक पर रखने का जीता जागता सबूत देखिए। न किसी का खौफ है और न किसी को अपने जीवन की चिंता, और ट्रैफिक नियमों की जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता। नेशनल हाईवे 9 पर लड़के और लड़कियों की स्टंटबाजी का ये वीडियो यूपी के अमरोहा का है। देखिए कैसे लड़के और लड़कियां खिड़की से बाहर निकले और कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करते दिख रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे नेशनल हाईवे पर कार रोककर लड़की अपने दोस्तों के साथ कार की बोनट पर केक काटकर जन्मदिन मना रही है। नए साल पर दिल्ली में जमकर के जश्न भी मनाया गया था, लेकिन दिल्ली की खबर हम बताएंगे उससे पहले बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार के बगहा में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। 30 सेकंड में रिपोर्ट। कपकपाती ठंड में धूप सेक रहे अजगर की ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास रामपुर मेन रोड पर अजगर मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ करीब 10 फीट लंबा अजगर धूप सेकता दिखाई दिया। इतने विशालकाय अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मेन रोड पर अजगर के देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ दिया। नए साल पर दिल्ली में ठंड हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर और घने कोहरे ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। आज भी राहत के आसार नहीं हैं। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर उठकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड दिल्ली को ठंड से राहत की उम्मीद कम है। 8 जनवरी से न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है और कोहरे से भी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को ठंड ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला दर्रा आज से बंद हो जाएगा। 30 सेकंड में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
-20 डिग्री तापमान और लगातार बर्फबारी के बावजूद जोजिला दर्रा इस बार जनवरी के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खुला रहा। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बीआरओ ने जोजिला दर्रे से आखिरी कारवां रवाना किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों की वजह से पिछले 40 दिनों में 13,500 वाहनों ने कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला दर्रे को पार किया। पिछले 2-3 दिनों में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के साथ सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। मैक्सिको में ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के बाद दंगे भड़के। और आपको बता दें कि एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के दौरान चलाए गए ऑपरेशन में 29 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको में ड्रग्स माफिया अल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के दौरान चलाए गए ऑपरेशन में 29 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने दी। उन्होंने बताया कि ओविडियो गुजमैन की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में ड्रग्स गिरोह के 19 संदिग्ध सदस्य और 10 सैनिक मारे गए, जिसका उन्हें दुख है। गुजमैन को गिरफ्तार करके उसे अल्टीफ्लैनो जेल में रखा गया है और हमले की आशंका के मद्देनजर जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रूस की ओर से सीज फायर के ऐलान के बाद भी यूक्रेन में शांति नहीं है। कई जगहों पर लोग रूस की बमबारी की शिकायत करते दिखे। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर कीव की हैं। रूस की ओर से 36 घंटे के सीज फायर के ऐलान के बाद यहाँ की सड़कों पर चहल पहल दिखी। लोग खरीदारी करने भी निकलते दिखे। वहीं यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद यूक्रेन के पूर्वी इलाके में गोलीबारी जारी है और रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान महज बहाना साबित हुआ। सीज फायर के दौरान यूक्रेन के लोगों में दहशत भी दिखी। इन लोगों के जहन में ये बात मौजूद थी कि रूस की ओर से कभी भी शेलिंग शुरू हो सकती है। हालांकि भय के माहौल के बावजूद लोग अपने घर से बाहर दिखे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जम गया है। 30 सेकंड में देखिए कैसे हालात। कैलिफोर्निया में 3 दिन पहले एक तूफान थमा ही था कि दूसरे ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ तूफान और भारी बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। तेज बारिश के बाद कैलिफोर्निया की सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। तेज तूफान और भारी बारिश के बाद हजारों घरों में बिजली गुल हो गई। पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। वहीं बारिश और तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई। समंदर के किनारे मौजूद सेंटा क्रूज इलाके में लोग इस नए तूफान से सहमे नजर आए। तूफान के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है। वहीं सर्बिया में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने क्रिसमस का जश्न मनाया। तो वहीं रूस में लोग यूक्रेन के साथ सीज फायर के ऐलान का स्वागत करते दिखे। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की हैं, जहां ऑर्थोडॉक्स ईसाई क्रिसमस मना रहे हैं। बेलग्रेड में चर्चों और मंदिरों के बाहर सैकड़ों की तादाद में ऑर्थोडॉक्स ईसाई जमा हुए और ओक की टहनियां जलाकर क्रिसमस का जश्न मनाया। सेंट सावा मंदिर के बाहर जमा हुए इन सैकड़ों लोगों को देखिए, कैसे ये लोग सूखे ओक टहनियों को आग में फेंककर सदियों पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। वहीं रूस में भी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने क्रिसमस का जश्न मनाया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।